तो कैसे हैं दोस्तों आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही पेचीदा और निहायत ही ज़रूरी, जिसे कहते हैं ना, जानने वाला मसला है। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा और ये कई सदियों से मसला चला आ रहा है कि हमारे यहाँ फ़िरका परस्ती या मसलिक या इस तरह से रिलेटेड जो भी आप नाम दे सकते हैं इसको दे सकते हैं, ये एक बुनियादी, जिसे कहते हैं ना, कि एक मसला है कि समझ नहीं आती कि क्या हमारा जो दीन इस्लाम मज़हब है इसमें क्या, जिसे कहते हैं ना, फ़िरका बंदी की या मसले की गुंजाइश भी है, क्या वो इसकी इजाज़त देता है। और जो एक हदीस कोट की जाती है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी आने वाली जो उम्मत होगी उसमें 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा। इसका कहने का क्या मकसद था, हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस मौका पर क्यों ये बात की कि 73 फ़िरके होंगे मेरी आने वाली उम्मत में और एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि इतनी ज़्यादा तकसीम हो जाएगी हमारी जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने वाली जो उम्मत होगी कि वो इतने फ़िरक़ों में बट जाएंगे। क्योंकि जब कुफ़ार या कुफ़र का दौर था, जब इस्लाम नया नया दुनिया में आया था, तो तब जो अहले कुफ़ार थे उनमें बहुत ही ज़्यादा तकसीम थी और उनके अंदर इसी तरह के फ़िरके होते थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात की थी कि मेरी आने वाली उम्मत भी कई फ़िरक़ों में बट जाएगी लेकिन होगा एक ही जन्नती। तो उन्होंने ये बात इसलिए की थी कि हम जो आने वाली उम्मत है उनको, कि वो नसीहत एक हिसाब से कर रहे थे कि हमें इकट्ठा होकर रहना चाहिए, ना कि हमें फ़िरक़ों में बट जाना चाहिए। तो जो आज के जो उलमा इकराम हैं वो उस हदीस को इस पे राह में ले लेते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तो लिहाजा फ़िरके बनने ही बनने हैं और ये 73 फ़िरके ही होंगे। हालांकि उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि 73 फ़िरके बने, लेकिन उन्होंने एक मिसाल के तौर पर कहा था कि इतनी ज़्यादा तकसीम हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या ये अच्छी रवायत है या अच्छी चीज़ है जो फ़िरके बन चुके हैं। दोस्तों, ये सदियों पुराना मसला चला आ रहा है, इस पर कोई जल्दी बात भी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात कहूँ कि फ़िरका बंदी या मसलिक परस्ती ये एक अच्छी चीज़ है। दीन इस्लाम या दीन मज़हब को संवारने के लिए ये अच्छी एक चीज़ है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा सियासत में एक हुक्मरान जमात होती है जो जीत जाती है या जो अक्सरियत में होती है, उसके जो सामने होती है वो अपोजिशन जमात उसे कहते हैं, या लेफ़्ट विंग की जमातें कहते हैं, और एक राइट विंग की जमातें होती हैं जो हुकूमत में होती हैं। दोस्तों, जो हुक्मरान जमात होती है वो क्या करती है, वो रूल करती है। लेकिन जो अपोजिशन की जमात होती है वो क्या करती है कि वो उनको बताती है, उनके जो भी गलत इक़दामात होते हैं या गलत पॉलिसीज़ होती हैं उनको वो आगाह करती है कि आप वहाँ पर गलत कर रहे हैं, आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। अपोजिशन का ये मतलब होता है। तो अगर देखा जाए तो फ़िरके जो हमारे बन चुके हैं दीन इस्लाम में या मज़हब में मसलक के जो बन चुके हैं, उनका भी बुनियादी मकसद ही यही होता है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे बरेलवी हज़रात हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिनका कुरान पाक में कहीं भी ज़िक्र नहीं है। तो जो अहले हदीस हज़रात हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पर उन पर तनकीद करते हैं कि ये कहाँ पर लिखा हुआ, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको समझाया जाए कि ये यार कुरान पाक से हटकर है, या ये हदीस से हटकर है, या ये दीन इस्लाम से हटकर है। तो अगर इस पर राह में देखा जाए मसलक या फ़िरक़ों को तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम इनको इस पर राह में देखें कि मिसाल के तौर पर शुरू से ही एक फ़िरके या एक मसलक के अंदर एक बच्चे को डाल दिया जाता है, वो पूरी ज़िंदगी अपनी जो है वो उसी मसलक के अंदर गुजार देता है, वो दूसरे के पास जाकर पूछना गवारा नहीं करता
उनके पास बैठना गवारा नहीं करता, उन पर यहाँ तक कि कुफर के फतवे लगाने शुरू कर देते हैं कि वो कुफर पर जिसे कहते हैं ना चल रहे हैं, वो जहन्नमी होंगे, वो ये होंगे, वो होंगे, यानी कि उन पर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये गलत है, ये अच्छी नहीं है चीज़। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि अगर तनकीदी जायज़े के हवाले से देखा जाए तो फ़िरके या मसलक जो हैं ये एक अच्छी चीज़ है दीन मज़हब को संवारने के लिए। दोस्तों, ये तो थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। आप इसके मुताल्लिक क्या राय रखते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि फ़िरके क्या होने चाहिए और फ़िरकों की क्या बुनियादी मकसद है, और जो मसलक भी जिसे कहते हैं कि इनका क्या असल काम होना चाहिए, और क्या ये कारोबार की गर्ज से ही जिसे कहते हैं कि सब ने अपनी अलग अलग मसाजिद बना ली हैं फ़िरके वालों ने या मसलक वालों ने, कि उनको यही होता है कि जो भी आएगा हमारे पास, जो हमारी तरफ मुतवज्जा होगा, वो जिसे कहते हैं ना चंदा वगैरह, सदका या नफली सदका, ज़कात जो भी देगा वो हमें ही देगा। क्या इसकी ये असल वजह है? आप इसके मुताल्लिक क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।